हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए सिलाई कला के, जो आपका सिलाई कला का टीजीटी का पेपर होता है, जैसे हिंदी टीजीटी, होम साइंस टीजीटी, वैसे ही सिलाई कला टीजीटी, संगीत का टीजीटी का पेपर होता है। तो जिनको भी सिलाई कला के नोट्स चाहिए, जो टीजीटी का पेपर भर रहे हैं सिलाई कला से, तो वो नोट्स ले सकते हैं। नोट्स फीस 750 रुपये है टीजीटी सिलाई कला की। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हो मेरे सिलाई कला के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, वो है सिलाइयाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलाइयाँ। मौलिक मौलिक टाँके में मैंने टाँके क्या होता है, टाँके के कितने प्रकार होते हैं, मैंने पढ़ा दिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिलाइयाँ। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी जो लाइव क्लास है ना, आप लोग कहते हो मैम नोटिफिकेशन ही नहीं मिलती, तो इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं मिलती क्योंकि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। तो रोज़ रात 10 बजे आपकी टीजीटी सिलाई कढ़ाई की क्लास होती है। तो देखिए सिलाइयाँ, तो देखिए सिलाई के क्या औजार होते हैं। तो सिलाई के लिए जो औजार होते हैं वो सुइयाँ होती हैं। सुइयाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, मशीन की सुइयाँ, हाथ की सुइयाँ। मशीन की सुइयाँ ये 2 तरह की होती हैं। एक होती है चपटी टोपी वाली और दूसरी होती है गोल टोपी वाली। ये देखिए, ये जो सुइयाँ हैं तो ये हाथ की सुइयाँ हैं। ये कौन सी सुइयाँ हैं? ऊपर देखिए ऐसे बना है, तो ये हाथ की सुइयाँ हैं। और ये मशीन की सुइयाँ इस प्रकार होती हैं। मशीन की सुइयाँ देख ले, तो देख लेते हैं मशीन की सुइयाँ। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक चपटी टोपी वाली और दूसरी गोल टोपी वाली। चपटी टोपी वाली में क्या होता है, इस तरह की सुइयाँ एक तरफ से चपटी होती हैं। जो चपटी टोपी वाली होती हैं तो वो एक तरफ से चपटी होती हैं, ये 3 तरफ से गोल होती है। एक तरफ से चपटी होंगी और 3 तरफ से गोल होती हैं। इसके कई नंबर होते हैं, एक नंबर नहीं होते, कई नंबर होते हैं। मोटे कपड़े पर मोटी और पतले कपड़े पर पतली सुई का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मोटा कपड़ा है तो मोटी और पतला कपड़ा है तो पतली सुई का प्रयोग करेंगे। फिर गोल टोपी वाली सुई, तो यह सुई चारों तरफ से गोल होती है। तो ये सुई कैसी, ये चारों तरफ से कैसी होगी? गोल होगी। मशीन की सुइयाँ 9 नंबर से 24 नंबर तक की होती हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन की सुइयाँ कितने से कितने नंबर तक होती है। तो आपकी जो मशीन की सुइयाँ हैं वो 9 नंबर से लेकर 24 नंबर तक होती हैं। कम नंबर की सुइयाँ पतली होती हैं। जो कम नंबर की सुइयाँ होंगी वो पतली होंगी और ये नंबर बढ़ने के साथ साथ मोटी होती जाएंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मशीन की सुइयाँ, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन अगर आया तो गलत करके मत आइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मशीन की सुइयाँ 9 नंबर से 24 नंबर, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको नोट में लिखिए कि मशीन की सुइयाँ 9 नंबर से 24 नंबर तक की होती हैं और कम नंबर की सुइयाँ पतली होती हैं। जो कम नंबर की सुइयाँ होंगी वो पतली होंगी और नंबर बढ़ने के साथ साथ ये सुइयाँ कैसी होती जाती हैं? मोटी। हाथ की सुइयाँ देख लेते हैं। हाथ की सुइयाँ के भी कई नंबर होते हैं। जो हाथ की सुइयाँ होती हैं तो वो कोई एक नंबर की नहीं होती हैं। हाथ की सुइयों के भी कई नंबर होते हैं और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं इसमें सुई पतली होती जाती है। उसमें क्या, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते मोटी होती जाती है और इसमें हाथ की सुई में पतली होती जाती है। तो इस डिफरेंट को भी याद रखिए कि हाथ की सुइयों के जो नंबर होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं और जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है सुई पतली होती जाती है। कपड़े देख लेते हैं, हाथ की सुई का नंबर और मशीन की सुई का नंबर दोनों ही देखते हैं। बोरी
त्रिपाल और लेदर, बोरी, त्रिपाल और लेदर। इसमें हाथ की सुई का नंबर 0 से 1 है और मशीन की सुई का नंबर 19 है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो गलत करके बताइएगा। कॉलर, ठीक है, कॉलर और सोफ़ा, तो इसका क्या है, हाथ की सुई का नंबर इसमें आपका 2 से 3 है और मशीन की सुई का नंबर 18 है। मिलिट्री की वर्दी, मोटे गरम कपड़े, हाथ की सुई का नंबर 4 से 5 है, मशीन की सुई का नंबर 18 है। रेशमी सूती कपड़े 6 से 8, हाथ की सुई का नंबर है और मशीन की सुई का नंबर 12 से 14 है। फिर शिफॉन, नेयलॉन, टेरिलिन, तो हाथ की सुई का नंबर 9 से 10 है और मशीन की सुई का नंबर 9 से 11 है। सितारे, गोटी आदि लगाने में हाथ की सुई का नंबर 11 से 12 है और मशीन की सुई का नंबर 9 से 11 है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। जो आपकी इसमें कॉलर की नोक और सोफ़ा है, तो कॉलर की क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कॉलर की नोक और सोफ़ा के लिए हाथ की सुई का क्या नंबर लेते हैं, तो 2 से 3 और मशीन की सुई का 18। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, इस टेबल को लिख लीजिए। बोरी, त्रिपाल, लेदर, इसके लिए 0 से 1 हाथ की सुई का नंबर लगता है और मशीन की सुई का नंबर 19। कॉलर की नोक और सोफ़ा में 2 से 3 हाथ की सुई का नंबर लगता है, मशीन की सुई का नंबर 18। मिलिट्री की वर्दी और मोटे गर्म कपड़े में 4 से 5 नंबर हाथ की सुई का नंबर लगता है और मशीन की सुई का नंबर 18। रेशमी और सूती कपड़े में 6 से 8 हाथ की सुई का नंबर लगता है, मशीन की सुई का नंबर 12 से 14। शिफॉन, नेयलॉन, टेरिलिन में 9 से 10 हाथ की सुई का नंबर लगता है और 9 से 11 मशीन की सुई का नंबर लगता है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। सितारे, गोटी आदि लगाने में क्या होता है, 11 से 12 हाथ की सुई का नंबर लगता है और 9 से 11 मशीन की सुई का नंबर लगता है। साथ ही आपको बता दें कि हाथ की जो सिलाई करते हैं, जो हम लोग हाथ की सिलाई या तुरपाई करते समय सुई ना चुभे, इसके लिए हम क्या पहनते हैं, अंगुस्ताना, अंगुस्ताना पहनते हैं या अंगूठी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हाथ में सुई चुभे ना। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि सिलाइयाँ क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनको जाना। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो सिलाइयाँ 2 तरह की होती हैं, मशीन की आपकी सुई हो जाएगा इसमें और हाथ की सुई, यानी कि जो आप सिलाई करोगे तो वो तो मशीन से करोगे या हाथ से करोगे, तो मशीन की सुइयाँ इसमें आ जाएगा। तो ये 2 तरह की होती हैं, चपटी टोपी वाली, गोल टोपी वाली। साथ ही मैंने बताया है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मशीन की सुई 9 नंबर से 24 नंबर तक होती हैं और कम नंबर की सुइयाँ पतली होती हैं और नंबर बढ़ने के साथ ये कैसी हो जाती है, मोटी। तो ये छोटी सी क्लास है पर स्पेशल क्लास है। मेन टॉपिक है, यानी मेन पॉइंट है, मैंने नोट डाउन करा दिए हैं। आप लोग इनका एक अच्छा सा नोट बना लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत करके मत आया करें। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा रिस्पॉन्स तो दिया करिए आप लोग कि हाँ मैम, कुछ तो लिखा करिए। आप लोग तो कुछ आते हैं पढ़ के तो जाते, इतने 200, 150, 300, 400 लोग वीडियो तो देखेंगे पर कमेंट कोई नहीं करेगा। मतलब अपने नोट डाउन कर लो नोट्स, पर कमेंट्स आप लोग नहीं करते हो। तो कमेंट्स करने में इतनी कंजूसी क्यों, इसमें क्या आप लोग का पैसा लग रहा है? तो प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है। मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट तो करें, कुछ तो आप लोग रिप्लाई करें नीचे कमेंट में, कुछ तो लिखे। आप लोग तो बस आते हैं, देखते हैं, बस ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, बस अपना नोट डाउन किया, बस कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो फीडबैक भी दिया करिए। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, क्या चेंजेस करने चाहिए तो बताइएगा।
रोज़ रात 10 बजे आपकी सिलाई कढ़ाई की लाइव क्लास होती है, तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।